आप अपनी तरफ से भी सेंटेंसेस बना के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपके चेक करके आपको बता भी दूंगी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगी, ताकि आप पास्ट टेंस के लिए कुछ सेंटेंसेस जब आप लिखें तो आप उनको करेक्ट लिखें। कि जब पास्ट में 2 एक्टिविटीज होती हैं कुछ गैप में, मतलब एक एक्टिविटी पास्ट में ही हो रही हैं 2 एक्टिविटीज, लेकिन एक पहले हुई एक बाद में हुई, तो उनको कैसे लिखते हैं या फिर कैसे बोलते हैं वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि ये मैंने लिखा, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा या पहुंची तो ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। तो इसमें पहले एक्शन कौन सा हुआ, ट्रेन के पहले जाने का, और बाद में एक्शन क्या हुआ, आपके वहां आने का, ठीक है, मेरे वहां जाने का। तो जब मैं वहां पर पहुंची ट्रेन पहले से जा चुकी थी, तो जो एक्शन पहले होता है वहां हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं, ठीक है। और जो एक्शन बाद में होता है उसके साथ ये लग जाती है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, रीच, रीच्ड, रीच्ड, ठीक है। और यहाँ पे लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। आपको ये भी कंफ्यूजन हो सकती है कि आप कह रहे हो मैम कि लीव, लेफ्ट, लेफ्ट के सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लेफ्ट है और रीच जो लेफ्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लेफ्ट है। इसी तरह से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी रीच्ड होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी रीच्ड होती है। तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में वो भी आपको बताती रहूंगी, लेकिन चलो आज बता ही देती हूँ साथ के साथ ही कि जब आपके पास कैसे पता चलेगा आपको कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो कभी भी अकेली नहीं आती, मतलब उसके साथ हैज या हैव या हैड कोई ना कोई, मतलब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगती ही लगती है। और जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो हमेशा अकेली ही आती है, उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो अगर आपको कोई पूछे कि ये लेफ्ट, आपको कैसे पता कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, आप कहना क्योंकि इसके साथ हैड लगा हुआ है। तो इस तरह से आपकी कंफ्यूजन धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं दूर करती रहूंगी। आज मेन मोटिव मेरा ये बताने का था कि 2 पास्ट टेंस में जो एक्टिविटीज होती हैं, एक पहले होती है एक बाद में होती है, तो उसको हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में, कैसे पास्ट टेंस को यूज करते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, पेशेंट जो है वो मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो बाद में एक्टिविटी कौन सी हुई, डॉक्टर के आने की, और पहले एक्टिविटी कौन सी होगी, पेशेंट के डेथ की। तो पेशेंट हैड डाइड, तो इसके साथ हैड लगेगा। 2 पास्ट टेंस में जो पहले वाली एक्टिविटी है उसके साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, और जो बाद में एक्टिविटी हुई उसके साथ क्या लगता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कम, केम, कम, तो केम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और डाइड, डाइड, डाइड ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और ये डाइड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों नहीं है, आपको आई होप आइडिया हो गया होगा, क्योंकि इसके साथ हैड लगा हुआ था। नेक्स्ट, द चाइल्ड हैड स्लेप्ट व्हेन हिज मदर रीच्ड होम, जब उसकी मम्मा, बच्चे की मम्मा घर पर पहुंची तो बच्चा पहले से ही सो चुका था, हैड स्लेप्ट, ठीक है। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट होता है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, हैड स्लेप्ट। और उसकी मम्मा जब घर आई तो ये क्या, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो उसकी मम्मा बाद में आई, पहले से ही बच्चा सो चुका था, तो पहले कौन सी एक्टिविटी हुई, बच्चे के सोने की, और बाद में कौन सी बाद में कौन सी एक्टिविटी हुई, मम्मा के आने की, ठीक है। तो जब उसकी मम्मा आई बच्चा पहले से ही सो चुका था, पहले वाली जो एक्टिविटी हुई उसके साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाद में जो एक्टिविटी उसके साथ हम लगाते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये जब आप सीख लोगे ना ऐसे, तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन आई रीच द थिएटर, जब मैं थिएटर पहुंचा तो मूवी पहले से ही शुरू हो चुकी थी, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑलरेडी भी इसमें यूज कर सकते हो वर्ड। तो हैड स्टार्टेड, एक्चुअली वर्ब कौन सी है, हैड स्टार्टेड, मूवी पहले ही शुरू हो गई, मैं कब पहुंचा या फिर पहुंची, बाद में पहुंचे। तो बाद वाली एक्टिविटी के साथ कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और जो पहले हो चुका है काम उसके साथ क्या होगा, हैड स्टार्टेड, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। तो हैड ऑलरेडी, इस तरह से भी आप ऑलरेडी भी यूज कर सकते हो, इसके साथ भी यूज कर सकते हो, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है। लेकिन पहले ही अगर आपने बात करना है, ट्रेन पहले ही जा चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंची, मूवी पहले ही शुरू हो चुकी थी जब मैं थिएटर में पहुंची। तो इस तरह से आप ऑलरेडी भी यूज कर सकते हो, जब बोलते हैं तो एक फ्लो आता है इस तरह से। तो ये मैंने आज आपको बताना था कि जब 2 एक्टिविटीज होती हैं आगे पीछे तो किस तरह से हम यूज करते हैं। और ये जो होता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको मैं टेंसेस का अगर मैं नाम दूं तो ये जो होता है, जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, ये होता है पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस। और ये जो होता है हैड लेफ्ट जो होता है, ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस।
आपको कोई भी कन्फ्यूजन अगर इसके बारे में है कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की हमेशा ट्राई करती हूँ, करती भी रहूंगी। आप अपनी तरफ से भी सेंटेंसेस बना के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपके चेक करके आपको बता भी दूंगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आगे आने वाली वीडियोज में मैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको बताती रहूंगी ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाए और आपकी रिटन इंग्लिश भी, और आप इंग्लिश जो एक मेन लैंग्वेज है, इंग्लिश एक स्किल है जो कि आनी ही चाहिए किसी भी तरह की चीज़ के लिए, चाहे आप जॉब करो चाहे आप हायर स्टडीज़ करो। तो उस वजह से आप इन सब चीज़ों को सीखते रहोगे तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग पक्का हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं गुड बाय। जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखना। टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स। बाय फ्रेंड्स।